बजट अनाउंस हो चुका है और इस बजट से किस सेक्टर में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो हम बातें यहां पर करने वाले हैं। क्यों हम ये बातें क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो हैं ट्रेडर और ट्रेडर के लिए मार्केट में क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है वो सारी बातें हम करेंगे और ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे हम बहुत शॉर्ट में समझने वाले हैं। चलिए बिना समय वेस्ट किए हम चलते हैं स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है गवर्नमेंट ने कहां पर कितना पैसा खर्च किया है। तो यहीं पर मैंने देखिए स्क्रीन शेयर कर दिया है और यहां पर हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पेज पर और फर्स्ट पेज पर देखिए सबसे पहले क्या दिया है, इनकम टैक्स। अब ये इनकम टैक्स का जो मुद्दा है, गवर्नमेंट ने जो लिमिट बढ़ाकर 12 लाख तक कर दी है कि 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो इसका इंपैक्ट कहां पड़ेगा? मतलब पहले 7 लाख तक टैक्स देना पड़ता था, अब 12 लाख मतलब 5 लाख तक की लिमिट हमारे पास एक्स्ट्रा, मतलब कि अराउंड 70-80,000 अब आपके पास साल का एक्स्ट्रा बचेगा। तो ये पैसा कहां जाएगा? ये पूरा का पूरा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इससे आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। और साथ ही गवर्नमेंट भी अब ये चाहती है भैया कि अगर आप 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे, मतलब कि आप कहीं ना कहीं गरीब है, आपको 1 लाख रुपए ऊपर कमाना पड़ेगा। तो आपको 12 लाख तक तो कोई टैक्स देना नहीं है। दूसरी चीज, मार्केट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि मार्केट में नया पैसा अब आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए टैक्स स्लैब यहां पर दिए हैं, 0 से लेकर 4 लाख तक नो टैक्स है, 4 से 8 लाख तक 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख तक 10% का टैक्स है, 12 से 16 15% का टैक्स है, 16 से 20 लाख 20% है, 20 से 24 25% है और अबाउट 25 यहां पर आपको कितना देना पड़ेगा? 30 लाख। मतलब जो पैसे वाले हैं, जो 30% वाले स्लैब में पहले भी आते थे और आज भी आते थे, तो उनके लिए बजट में कुछ भी नहीं मिला है। यह बजट ओनली एक मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देकर गया है और उसको मौके को फायदा बनाना है। आपको पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तभी जाकर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं हम। इसमें ये चीज तो हमने समझ ली। सेकंड क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की लिमिट बढ़ाकर 50 से 1 लाख कर दी है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन पे आपको टीडीएस पे करने की जरूरत, डिडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अब टैक्स पेयर 4 साल का आईटीआर एक साथ फाइल कर सकते हैं। पहले ओनली 2 साल के लिए ये था, ओनली 2 साल का वो आईटीआर फाइल कर सकते थे, लेट अब इसको 4 साल कर दिया है। चलिए अगला देखते हैं क्या है पॉइंट हमारे पास। मिडिल क्लास के लिए 13 अनाउंसमेंट हुए हैं, जिसमें पहला टैक्स जिसके बारे में हमने बात कर ली है। सेकेंड 12.75 मतलब कि 12 लाख तो आपको टैक्स फ्री है, उसके साथ 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। तो 12.75 तक आपको नो टैक्स, कोई भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख की लिमिट हो ही चुकी है। 4 साल का हम आईटीआर फिल कर सकते हैं। रेंटल इनकम पर आपको जो टीडीएस है उसकी जो लिमिट है वो 6 लाख रुपीस कर चुकी है। मतलब कि आपको रेंट से जो इनकम आ रही है उसको आप 6 लाख तक टीडीएस आपको क्या बोलते हैं बेनिफिट आपको मिलने वाला है। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होगी, ईवीएस मोबाइल लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी, एलईडी एलसीडी ये सस्ती होंगी और साथ ही नया इनकम टैक्स बिल जो अगले हफ्ते आने वाला है। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी गरीबों की आय बढ़ाने की योजना बनेगी। ये ग्रामीण की बात नहीं हो रही है, ये शहरी गरीब जो शहर में रह रहे हैं और गरीब कैटेगरी में आते हैं उनकी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचा जाएगा। 1 लाख का इनकम्प्लीट हाउस कंप्लीट होंगे। 1 लाख के ऐसे हाउस है पीएम आवास योजना में जो अनकंप्लीट है, उनको कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही नए 40,000 आवासों को फिर से नया रेडी किया जाएगा। चलिए हर घर जल से नल मिशन जो है वो 2028 तक कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। चलिए अगला देखते हैं महिलाओं के लिए क्या मिला है। अब देखिए महिलाओं के लिए क्या किया है। महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का जो लोन्स है वो वहां पर उनको लिमिट दी गई है। पहले क्या होता था, इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती थी, उस प्रोसेस को भी इजी कर दिया है और विदाउट गारंटी वो 2 करोड़ तक के लोन्स ले सकते हैं। चलिए अगला क्या है, अगला है सीनियर सिटीजन, उनको लेकर 6 अनाउंसमेंट हुए हैं। अब उसमें पहला क्या है सीनियर सिटीजन के लिए, पहला तो लिमिट जो टीडीएस की वो 50 से 1 लाख हो गई है। 30 सेविंग लाइफ ड्रग्स टैक्स फ्री होंगी। साथ ही 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स बनेंगे, किसके लिए क्या बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। मेडिकल इक्विपमेंट एंड कैंसर मेडिसिन सस्ती होगी। 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स और कस्टम ड्यूटी 5% रिड्यूस होगी। 13 पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर रखा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फार्मर के लिए 11 अनाउंसमेंट हुए हैं इस बजट में। पहले नंबर पर क्या, किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट। पहले किसान क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट था वो 3 लाख रुपए था, अब उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। तो एक अच्छा और सबसे अच्छा बेनिफिट दिया है किसानों के लिए कि वो अपनी लिमिट बढ़ा दी है। सेकेंड है पीएम धन्य धान्य एग्रीकल्चर स्कीम 100 डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट देगा। मतलब जो किसान हैं
जो अपनी खेती किसानी करते हैं, अब उनको एक इस योजना, इस स्कीम के तहत प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये जो स्कीम है वो 100 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टिंग में स्टार्ट की जाएगी। तो वो अपना, ताकि इससे क्या होगा, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, वो अच्छी पैदावार कर पाएंगे और वो अपना फाइनेंशियल ग्रोथ भी धीरे धीरे कर पाएंगे। 5 लाख तक लोन फॉर डेयरी और फिश फार्मिंग। अगर आप डेयरी या फिश फार्मिंग करते हैं तो आपको 5 लाख तक का लोन मिलने वाला है। चलिए अगला क्या है, सी फूड सस्ता होगा, कस्टम ड्यूटी 30% से लेकर 5% की गई है। अगला देखते हैं, डीप सी फिशिंग और अंडमान निकोबार में फिशिंग को प्रमोट किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बिहार के फार्मर के लिए मखाना बोर्ड अलॉट किया गया है, जो कि वहां पर मखाना बोर्ड बनेगा। चलिए अगला क्या है, 6 साल का मिशन टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस, मतलब जो दाल और इनके प्रोडक्शन पर फोकस किया जाएगा, और ये जो मिशन है वो 6 साल में कंप्लीट करने की योजना गवर्नमेंट ने रखी हुई है। चलिए अगला क्या है, अगला है कॉटन प्रोडक्शन के लिए 5 साल का प्लानिंग है। न्यू यूरिया प्लांट इन असम, मतलब जो असम में यूरिया प्लांट थे जो बंद पड़े थे उनको फिर से स्टार्ट करने की योजना गवर्नमेंट ने यहाँ पर रखी है, बजट में प्रस्ताव रखा हुआ है। अगला देखते हैं यूथ को क्या मिला, तो यहाँ पर 11 अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने यूथ के लिए की है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड मिलेगा, पहली चीज। सेकेंड, 500 करोड़ से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर्स बनेंगे, ताकि वो अपना रिसर्च और डेवलपमेंट को और अच्छी तरीके से कर पाए। अगला क्या है, मेडिकल एजुकेशन में 75,000 सीट्स बढ़ेगी अगले 5 सालों में। जो MBBS डॉक्टर की पढ़ाई, नीट्स की पढ़ाई करते हैं, उसमें 75,000 सीट्स इंक्रीज होगी, जो कि सालाना आई थिंक जो कि सालाना 10,000 का टारगेट लेकर चलेंगे, मतलब साल में मिनिमम 10,000 सीट्स तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये जो MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 23 IITs में 65 न्यू सीट्स मिलेगी, ये भी एक अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए अगला देखते हैं, 10,000 न्यू फेलोशिप अंडर PM रिसर्च फेलोशिप स्कीम्स। नॉलेज इंडिया मिशन ने 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा, मतलब जो पहले डायरी में काम होता था उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। पटना IIT में हॉस्टल फैसिलिटी बढ़ेगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रमोट किया जाएगा, कि इंडिया जो हमारे इंडिया में ही बने और पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड में उसको प्रमोट किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 नेशन लेवल सेंटर्स बनेंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स और हेल्थ सेंटर को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, ताकि सारी इंफॉर्मेशन, जो भी एजुकेशन है वो एक अपर लेवल तक पहुंचे, मतलब कि हर कोई जो फैसिलिटी, इंटरनेट, AI, ये फैसिलिटी अब स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। चलिए अगला देखते हैं, बिजनेस अनाउंसमेंट। तो यहां पर क्या है, MSME लोन गारंटी लिमिट जो पहले 5 करोड़ थी, अब वो 10 करोड़ कर दी है, कि अब आप वहां पर गारंटी 10 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हैं। ठीक है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज को रिमूव करने का प्रपोजल है। 7 टैरिफ रेट्स, ये बहुत अच्छा जो है इकोनॉमी को लेकर। पहले टोटल 15 टैरिफ्स लगते थे, जिसमें से 8 टैरिफ हटा दिए हैं, अब ओनली 7 टैरिफ्स लगेंगे। टैरिफ मतलब कि हम कोई माल एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर जो चार्जेस, जो स्टाम्प ड्यूटी लगती हैं, कस्टम ड्यूटी लगती हैं, उन ड्यूटीज को हटाकर ओनली 7 टैरिफ्स ही अप्लाई कर दिए गए हैं। चलिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स टियर 2 सिटी में बनेंगे। अगला देखते हैं, इंडिया को ग्लोबल हब फॉर टॉय प्रोडक्शन बनाने के लिए नेशनल प्लान। जो खिलौने और इनको, जो भी इंडिया के अंदर जिनका प्रोडक्शन होता है, उनको नेशनलाइज किया जाएगा, बड़े से बड़े लेवल तक लेकर जाएगा, कि हाँ ये मेक इन इंडिया है, और इसको इंडिया नहीं अदर कंट्री तक भी लेकर जाया जाएगा। जैसे आजकल हमारे यहाँ इंडिया में अदर कंट्री के सारे प्रोडक्ट है, मैक्सिमम आप फोन भी देखेंगे तो हर तीसरे बंदे के पास क्या बोलते हैं, अदर कंट्री का ही फोन हम यूज करते हैं। तो ऐसा ही हमारे इंडिया में जो भी खिलौने, जो भी चीजें बनेंगी, उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने पर फोकस किया जाएगा। न्यू लेदर स्कीम से 22 लाख जॉब क्रिएट होगी। चलिए, जॉब का भी काम हो ही गया। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस विथ 5 लाख लिमिट। चलिए, ये भी एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो भी 5 लाख कर दी गई है। PM स्वामित्री स्कीम लोन लिमिट फॉर स्ट्रीट वेंडर, तो उनको 30 लाख तक की इसमें लिमिट मिलेगी क्रेडिट कार्ड पर। चलिए अगला क्या है, हेल्थ लाइफ सेविंग ड्रग्स इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल्स। इसमें कैंसर मेडिसिन सस्ती होगी। 200 न्यू डे केयर सेंटर्स बनेंगे। साथ ही बिहार में न्यू इनिशिएटिव जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, IIT एक्सपांशन, मखाना बोर्ड और बहुत सारी और 3 न्यू एयरपोर्ट्स भी बनने वाले हैं। तो इस बजट में गवर्नमेंट ने सभी को कुछ ना कुछ दिया है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फोकस तो रहा ही है।
ठीक है। साथ ही एक ट्रेडर के लिए अगर देखा जाए, जो हम सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे एलटीसीजी, एसटीसीजी के बारे में, एसटीटी के बारे में, चार्जेस के बारे में, तो गवर्नमेंट ने उसके बारे में कोई भी बातें नहीं की है। अब आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो 75 का लॉट हो गया है, सोच समझ कर ट्रेड करिएगा और चार्जेस भी 3 गुना हो जाएंगे आपके। तो अभी ट्रेडर के लिए तो यहां पर कुछ मिला नहीं है, एलटीसीजी भी अभी कुछ उस पर डिस्कस नहीं हुआ है। तो इतना सब कुछ दिया है और सबसे अच्छी चीज है कि मार्केट जो हमको लग रहा था कि एक डाउनफॉल या और करेक्शन आएगा, तो अब देखिए लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास पैसा है, अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो डीआईआई है, वो मार्केट में जो पैसा कंटिन्यू लेकर आ रहे थे और कहीं ना कहीं अब लग रहा था कि डीआईआई के पास पैसा खत्म होने वाला है, बट अब वो ऐसी चीजें भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फिर इन्वेस्टमेंट चालू करेगा, म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, ईटीएफ्स खरीदेंगे और वही म्यूचुअल फंड कंपनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगी। अब एफआईआई अगर विड्रॉ करता भी है तो डीआईआई बाजार को संभालेगा, और अगर एफआईआई ने अगर एंट्री ले ली मार्केट में तो फिर इस मार्केट को बूम करने से कोई नहीं रोकेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बहुत कुछ चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो और आप इस बजट से क्या चाहते हैं, कितना ये वीडियो आपको समझ में आया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।